चलो तो क्या पढ़े थे पिछले क्लास में बताओ। हम लोग पढ़े थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, पूरे अच्छे से पढ़ लिए थे क्या, पूरे अच्छे से पढ़ लिए थे। क्या है आपका, और जे थॉमसन का कुछ आप लोग को काम दिए थे, किए हैं आप लोग काम? जे थॉमसन का दिए थे ना एनसीईआरटी के, आपको याद है कि हम दिए थे कि नहीं बताओ, याद है ना? हाँ नोट बनाना था, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा एक चीज हम पिछले क्लास का आपको रिवाइज करा देते हैं। हम लोग सबसे पहली बात पार्टिकल्स, कौन कौन पार्टिकल्स के बारे में देखें। पार्टिकल्स के बारे में हम लोग देखे इलेक्ट्रॉन, और क्या देखे बताओ, प्रोटॉन, और एक और सब एटॉमिक पार्टिकल था एटम के बीच में जिसका नाम क्या था, न्यूट्रॉन। इसका नाम क्या था, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस सब को डिस्कवर कौन किया था, न्यूट्रॉन। डिस्कवरी कौन था इनका, डिस्कवरी बताइए क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था बताइए। जैसे किस तरह का इंसान था ये, जुगाड़ू और बहुत ही खतरनाक। ठीक है, प्रोटॉन को कौन किया था बताइए, ई गोल्डस्टीन ना, और न्यूट्रॉन को कौन किया था बताइए, जेम्स चैडविक। ये जो है ना इनका डिस्कवरी। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, मास 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास 1.67 अगर हम यहाँ पे 5 कर दें तो कोई गलत नहीं होगा, × 10⁻27 kg में कितना होगा, ग्राम में लिखा होगा। इसमें कितना 1.672, लगभग दोनों सेम ही होता है, लगभग दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, अगर गर्मी तो ज्यादा नहीं है ना, एसी का जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है, चलिए तो ये चीज जो था ना, ये चीज हम लोग देख चुके हैं, अब बहुत बढ़िया से इसको डिस्कवर किया हम लोग। ठीक है, मतलब डिस्कवर हम लोग ने किया, जो किया था वो हम लोग उसको बहुत बढ़िया से पढ़े हैं। और क्या पढ़े बताइए, और क्या पढ़ा था बताइए, मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या था ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये बेसिकली इसमें ये बताए थे मुलिकन भाई साहब, ये बेसिकली बताए थे। जे थॉमसन का आप लोग को हम बोले थे कि आप लोग करके आइएगा, हम पूरी अच्छे से समझा दिए थे, उसको क्या किए थे, समझा दिए थे आपको भी। ये सब का जो डिस्कवरी है ये सब हम आपको पढ़ा देंगे, कल ही पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग को क्या स्टार्ट करना है, आज हम लोग को स्टार्ट करना है रदरफोर्ड। पहले क्या करना, पहले इसको तुम लोग थोड़ा सा लिख लो, इसको पहले क्या करो, थोड़ा सा लिख लो। अब इसके बाद पता क्या चला, इसके बाद हम लोग जो पढ़े थे जैसे थॉमसन का क्या था, वो बिल्कुल गलत था। वो क्या था, बिल्कुल गलत था, वैसा कुछ होता नहीं है जैसा वो बताए थे। तो उसमें बहुत सारा क्या था ना, उसमें बहुत सारा डिमेरिट्स था, बहुत सारा ड्रॉबैक था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था रदरफोर्ड, इसका नाम था रदरफोर्ड। ये केमिस्ट्री में जानते हो एकदम, क्या बोले उसको तुम लोग को, केमिस्ट्री में जान लेती है एक तरह से ना, ताकि वो जान लेती। क्या था समझिएगा बात को, ये क्या किए, बोले कि भाई अगर हमको एटम का डिस्कवरी करना है तो हम कुछ अपना मन से जैसे तैसे लिख नहीं देंगे, हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम कुछ क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो क्या एक्सपेरिमेंट किए, वो क्या किए, एक लैंप लिए, रेडिएशन लैंप। ठीक है, रेडिएशन लैंप, ये था आपका रेडिएशन लैंप। इस रेडिएशन में क्या था, कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को वो क्या कर दिए, डाल दिए। कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को क्या किए, डाल दिए, रेडियो। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आप लोग बताइए, एक नाम बताइए रेडियो एक्टिव का, क्या बोले, अल्फा पार्टिकल। तो वो सब्सटेंस नहीं है, यूरेनियम। गुड, क्या है आपका, यूरेनियम और पोलेनियम और बहुत कुछ है। और क्या है आपका, ठीक है, इसी का एक भाई है थोरियम, वो भी है। तो और भी बहुत कुछ है इसमें। तो ये जो था, इसको इसमें क्या करेंगे, वो मतलब ये समझो ना कि सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे क्या आपका सोर्स ऑफ लाइट है। और ये जो था ये जो सोर्स ऑफ मतलब लाइट था, और ये जो एलिमेंट था ना, इसमें से
और यहाँ इसमें जो है ना हम लोग हाइड्रोजन भी जो है हीलियम He++ गैस को भी इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या था, इसमें से जो लाइट था वो बाहर निकला, इसमें से लाइट क्या हो गया, बाहर निकला, इसमें से जो लाइट था वो क्या हो गया, बाहर निकला, यहाँ से वो निकाले, ठीक है। समझो कि एक टॉर्च है, समझो कि क्या है, टॉर्च है, ठीक है। और ये जो था ये था पॉजिटिव पार्टिकल, ये क्या था आपका पॉजिटिव पार्टिकल्स, और इसका नाम दिया गया अल्फा पार्टिकल। तो क्या नाम दिया गया, अल्फा पार्टिकल। आप लोग पिछले क्लास तक क्या देखे थे कि सब कुछ दुनिया में बना हुआ है एलिमेंट से, सब कुछ किससे बना हुआ है, एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। एलिमेंट्स के अंदर में क्या है, एटम है, और तो कोई पार्टिकल्स नहीं है, और तो कोई पार्टिकल नहीं है। तो भाई ये अल्फा पार्टिकल क्या है, ये अल्फा पार्टिकल क्या है, तो देखो हम अगर हम इसको मिटा दें डायरेक्टली हम बता दें इसके बारे में, अल्फा पार्टिकल क्या है। तो अल्फा पार्टिकल जो था ना वो था आपका He++, वो क्या था आपका He++। तो आपको पता है कि हीलियम में जो है, हीलियम में क्या है आपका, कुछ इस तरह से है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है आपका 2 है। तो 4 क्या है बताइए, 4 क्या है, मास नंबर, मास नंबर कितना है, 4 है। एटॉमिक नंबर इसमें कितना है, Z जो है वो कितना है, 2 है। प्रोटॉन इसमें कितना है, 2 है। प्रोटॉन कितना है, 2 है। इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन भी कितना है इसमें, 2 है। ये सारा हम आपको बताए थे, ठीक है। अब इसके बाद में न्यूट्रॉन भी चलो लिख लेते हैं, न्यूट्रॉन भी साथ में लिख, उसको क्यों छोड़ देंगे, बोलेगा न्यूट्रॉन ना किसी को लिख दिया हमको लिखा ही नहीं, ले भाई तो बोल न्यूट्रॉन कितना है इसमें, 2, ठीक है। अब समझो बात को, He++ का मतलब क्या हुआ, He++ का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से जो है 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया, 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, निकाल दिया गया, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा आपका, सिर्फ पॉजिटिव बचा। प्रोटॉन क्या है आपका पॉजिटिव पार्ट, सिर्फ क्या आपका पॉजिटिव। तो हीलियम जो है, सॉरी अल्फा पार्टिकल क्या है, He++ है, He++ है जो कि पॉजिटिव था, जो कि क्या था, पॉजिटिव था। अब ये पार्टिकल्स जो है, ये पार्टिकल्स कोई जरूरी है हम जब टॉर्च करेंगे तो वो सीधा नहीं जाएगा, क्यों जाएगा सीधा भाई, वो घूम घूम के भी जाएगा। बोले थोड़ा चलो हम डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, थोड़ा हम डिविएट हो जाते हैं अपने बात से, इंसान लोग भी डिविएट होता है, उसको पढ़ना रहता है साइंस, ले लेता है आर्ट्स, बहुत लोग को लेना रहता है आर्ट्स, ले लेता है साइंस, लास्ट में बोलता है सर हम तो आपको बोले थे कि सर हम कोई कुछ सजेशन कीजिए, बहुत समझाएं कि भैया आर्ट्स मत लो, आर्ट्स ले लिया, कितना तेज बच्चा लोग आर्ट्स ले लिया। पिछले साल भी जो है ना, अभी 12th में इतना अफसोस कर रहा है, बोल रहा कि क्यों हम आर्ट्स ले लिए, हमको साइंस लेना चाहिए। अब पछताओ मत, अब जो है ना डेविएट मत हो, ठीक है। अब जो है तो इसको सही कैसे करेंगे, ये जो लाइन जो है इसको सही कैसे करेंगे कि ये डेविएट ना हो, कोई बता सकता है हमको, हाउ कैन हम लोग जो है इसको एकदम स्ट्रेट लाइन में जाए, क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में ये जाए। अगर कोई बताए तो उससे मैं डेयरी मिल्क, बताओ जी, तुम बताओ जी, तुम बताओ जी, अरे बहुत थोड़ा सा आप बताइए, कुछ नहीं बता, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, एक प्लेट लगा देंगे, एक क्या करेंगे, पॉजिटिव का प्लेट लगा देंगे इस तरह से। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, अगर नेगेटिव लगाएंगे तो डेविएट कर जाएगा ना, नेगेटिव लगाएंगे तो क्या जाएगा, डेविएट कर जाएगा। अब हम जब पॉजिटिव लगाएंगे तो ये जो है ये अपना रास्ता से भटकेगा, इधर से रिपल कर देगा, इधर से रिपल कर देगा, सीधा अपना स्ट्रेट लाइन में ये जाएगा। तो चलो ये रदरफोर्ड जो था ना वो भी बहुत ही खतरनाक, वो भी बहुत जुगाड़ आदमी थे, और दिमाग का बहुत तेज, अगर दिमाग का तेज नहीं होता तो एटम के बारे में वो बताते ही नहीं क्या। तो अब जब ये पार्टिकल्स आगे बढ़ा तो यहाँ पे क्या किए, वो गोल्ड का एक फॉइल ले लिए, गोल्ड का क्या किए, फॉइल ले ली, ठीक है। एक गोल्ड का गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल ली, ठीक है। अब जब पार्टिकल इस पे आया, जब पार्टिकल इस पे आया, उनका ये क्या था आपका, ये ऑब्जर्वेशन था, वो देख रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आखिर होता क्या है। और यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, यहाँ पे लगा एक फोटोग्राफिक प्लेट। आप लोग बोलेंगे सर फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है, तो फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है ना, इसमें जब कोई पार्टिकल्स स्ट्राइक करेगा तो ये चमकेगा, तो क्या होगा आपका, ये चमकेगा, जो कि ZnS का बना हुआ होता है, ZnS का बना हुआ होता है। इस पे क्या किए, पार्टिकल्स लगा दिए। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि बहुत सारा पार्टिकल जो है, जैसे ही अभी यहाँ पे देख लो, ये जो गोल्ड जो है इसमें क्या होगा, एटम होगा, इसमें क्या होगा, एटम होगा ना, इसमें क्या होगा आपका पॉजिटिव पॉजिटिव। चलो ये हम पॉजिटिव कुछ लिखते नहीं है क्योंकि अभी हम लोग को पता नहीं है कि प्रोटॉन कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, तो इस तरह से एटम होगा सब जगह,
इसमें से क्या होगा, इसमें एटम का बना हुआ है, सब कुछ क्या बना हुआ है, एटम का बना हुआ है। तो जब इस पे ये स्टैक हुआ, जब इस पे क्या हुआ, स्टैक हुआ, तो क्या देखे कि बहुत सारा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव था, वो क्या था ना, सीधा जो है ना वो पास कर जा रहा था, सीधा जो बहुत सारा पार्टिकल जो है, बहुत सारा पार्टिकल जो है वो सीधा जो है पास कर जा रहा था। ठीक है, कुछ पार्टिकल जो था वो क्या कर रहा था, आपका डिफ्लेक्ट कर रहा था। कुछ पार्टिकल जो है वो जिस पाथ से जाना था, ये सीधा स्ट्रेट जाना था इसको, लेकिन वो क्या कर रहा था, कुछ क्या था वो, और बहुत ही कम 99.9% तो पास कर जा रहा था, 99.9% क्या कर रहा था, पास कर जा रहा था। लेकिन उसमें से कुछ पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट कर रहा। अब कुछ तो जो है ना, कुछ तो जो है वो आपका जो है ना बैक टू पवेलियन, मतलब जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से क्या हो गया, वापस आ जा रहा था। 180 डिग्री से क्या कर रहा था वो, वापस आ जा रहा था। कुछ आपका वापस आ जा रहा था, बहुत ही कम। ये क्या था, बहुत ही कम। वो बोले अरे भाई ये जो पॉजिटिव है, ये जो क्या है, पॉजिटिव है, तो आखिर मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, क्यों ऐसा हो रहा है। वो सोचे कि पॉजिटिव को पॉजिटिव मिलेगा तो वो डिफ्लेक्ट होगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव मिलेगा तो क्या होगा। जैसे कि मान लो ये एक तीर हम चला रहे हैं, ये तीर जब इसमें टकराएगा तो अपना रास्ता को चेंज करेगा, अपना रास्ता को चेंज करेगा। तो पॉजिटिव से टकराएगा तो वो अपना रास्ता को चेंज करेगा। तो वो सोचे कि लगता है कि एटम कुछ इस तरह से है, यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। हम बहुत सारा अल्फा पार्टिकल को पास कर रहे हैं, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल को करना है, पास कर रहे हैं। तो बहुत सारा पार्टिकल्स जो है, बहुत सारा पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरह से पास हो जा रहा है, कुछ तरह जैसे ही सेंटर की तरफ जा रहा है, जैसे ही सेंटर की तरफ जा रहा है तो वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। वो क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जो एकदम सेंटर पे जा रहा था वो आपका बैक टू पवेलियन, जिस रास्ते से जाता तो उस रास्ते से वापस, कुछ इस तरह से वो देखी, कुछ इस तरह से ऑब्जर्व की। तो ये था उनका ऑब्जर्वेशन। आपको 11th में लिखने आएगा ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन और रिजल्ट। ठीक है, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, कोई भी थ्योरी को पढ़ने के लिए क्या है, उसका ऑब्जर्वेशन, फिर उसका कंक्लूजन और फिर उसका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, या कंक्लूजन ही जो है रिजल्ट है, या कंक्लूजन ही क्या है, रिजल्ट है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या देखें, अब सबसे बड़ी बात कि पार्टिकल जो है 99% जो है वो पास हो जा रहा है। इसका मतलब एटम जो है वो बहुत सारा पार्ट्स एटम का खाली है, बहुत सारा पार्ट्स क्या है, एटम का खाली है। इसका मतलब ये हो ना, कोई अगर मान लो हम इधर से एक बॉल फेंके तो बॉल जा रहा है, तो वो जगह खाली है तभी तो जा रहा है। अगर वहाँ पे कुछ रहता है बॉल तो वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसका वो समझिए कि बहुत सारा पार्ट जो है एटम का वो होलो है। ठीक है, और सेंटर पे कुछ ना कुछ तो है, सेंटर पे कुछ ना कुछ तो है जो क्या कर रहा है कि उस पॉजिटिव को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस पॉजिटिव को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वो सेंटर पे क्या है, तो मालूम है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे सेंटर पे क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे सेंटर पे क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो ये बात बोले, और वो ये भी बोले, रदरफोर्ड ही बोले कि जो सेंटर पे जो पॉजिटिव है, अब देखो बहुत सारा पार्टिकल जो है पास हो रहा है, अब कुछ ही पार्टिकल जो है बाहर वापस आ रहा था। इसका मतलब ये है कि एटम है बहुत बड़ा, एटम क्या है, बहुत बड़ा। और जो है ये जो पार्ट है इसको नाम दिया गया न्यूक्लियस, इसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटा है, न्यूक्लियस क्या है आपको, बहुत छोटा है। तो वो क्या बोले कि न्यूक्लियस कितना छोटा है, वो बोले जो एटम है, एटम के साइज से 5 टाइम्स छोटा है, 5 टाइम्स छोटा है। कहने का मतलब ये हुआ कि कल हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि लेट सपोज करो कि 5 किलोमीटर रेडियस का एक फुटबॉल का ग्राउंड है, 5 किलोमीटर यहाँ से लेकर सेक्टर ध्रुवा गोल चक्कर तक, वो जो है ना पूरा बड़ा सा स्टेडियम है। ठीक है, स्टेडियम तो आप लोग गए ही होंगे, वो कितना छोटा है बताओ, वो 5 किलोमीटर रेडियस का नहीं ना है, वो तो छोटा है, वो तो 1 किलोमीटर रेडियस होगा। कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा, हाँ उतना ही होगा। तो समझो कि 5 किलोमीटर बड़ा स्टेडियम, 5 किलोमीटर बड़ा स्टेडियम, और उस स्टेडियम के बीच में जो हम लोग जो फुटबॉल खेलते हैं वो फुटबॉल। ठीक है, तो जो फुटबॉल है वो आपका क्या है, न्यूक्लियस है, और 5 किलोमीटर जो रेडियस है वो क्या है आपका, मतलब ये जो पूरा पार्ट जो है वो क्या है, एटम है। इतना डिफरेंस वो बताएं, इतना वो डिफरेंस वो बताएं, अपना मन से नहीं बताएं। क्यों, यहाँ से उनको पता चला कि इतना सारा पार्टिकल्स पास हो जा रहा है, सिर्फ 1 ही 2 पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत छोटा है, न्यूक्लियस क्या है आपका, बहुत छोटा है। तो ये सारा बात रदरफोर्ड बताएं। और इस ऑब्जर्वेशन पे, इनका 3 ऑब्जर्वेशन 3 कंक्लूजन। पहला बहुत सारा पार्टिकल पास हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ बैक आ गया। ठीक है, कंक्लूजन तीनों, उस कंक्लूजन सॉरी ऑब्जर्वेशन हो गया। उसके बाद कंक्लूजन क्या था कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम आर एम्प्टी, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट क्या था कि एक हेवी पॉजिटिव पार्ट जो है वो सेंटर पे है, एक हेवी पॉजिटिव पार्ट जो है वो सेंटर पे है जिसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या बोले कि जो एटम है उसमें जो न्यूक्लियस, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, क्या ये सही है? कोई बोलेगा ये क्या है? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। हम लोग देखेंगे कैसे गलत है। ऐसा नहीं होता है एक सर्कुलर पाथ में। तो ये वो बोले, लेकिन सारा काम जो है ना, मैक्सिमम चीज आपको यहाँ पे 11th में पढ़ना है इसी बेसिस पे। तो वो बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट बात इनका यही था कि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली घूम रहा है, ठीक है, जो कि क्या था? गलत था। वो हम लोग देखेंगे कैसे गलत था। चलिए अब इसके बाद क्या है, इसको आप लोग जो थोड़ा छाप लीजिए, तो एक पॉइंट और लिखा देते हैं। पहले हम लिखा देते हैं क्या था। रदरफोर्ड बोले कि भाई एटम में जो है ना, एटम में दो पार्ट्स हैं, एक है आपका न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा क्या है आपका नॉन न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। न्यूक्लियर पार्ट्स में क्या क्या है? न्यूक्लियर पार्ट्स में है आपका पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन। और नॉन न्यूक्लियस पार्ट में क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन। और ये जिस पाथ पे घूमता है उस पाथ को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। ठीक है, तो ये सारे बात को वो बताएं। आगे समझ में आता है? पहले इसको छाप लीजिए, उसके बाद हम इसका ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन लिखाते हैं। बोलो। सर डिस्प्ले कौन सा कर रहा है, वापस कौन छुड़ा रहा है? ये तो नहीं पता। नहीं। चलिए तो लिखिएगा इसमें, ऊपर में टॉपिक दे दीजिएगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो इसमें कुछ, इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो स्लैश देके लिख लीजिएगा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो कुछ पॉइंट्स अल्फा रे के बारे में लिखिएगा। अल्फा रे कंसिस्ट ऑफ He2+, अल्फा रे कंसिस्ट ऑफ He2+, अल्फा रे कंसिस्ट ऑफ He2+ ion which is positively charged and bombardment on a gold or silver foil, गोल्ड और सिल्वर फॉइल को क्यों लिया गया? रिएक्ट मतलब इजीली खराब नहीं होगा। आप बताइए। लीस्ट रिएक्टिव। आप बताइए। हाँ, इसको याद है, तुम बताओ। क्योंकि ये जो है ना सबसे ज्यादा डक्टाइल है, इसको सबसे ज्यादा पतला किया जा सकता है। एटम चाहिए ना उसको, रदरफोर्ड का चाहिए, एटम चाहिए। और बाकी सब एलिमेंट में क्या था, उसको अगर कोई भी फिजिकली मेथड से उसको पतला करेंगे तो क्या वो हो ही नहीं पा रहा था, ठीक है। सबसे ज्यादा ये आपको पता है कि ये जो है गोल्ड जो है ना वो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। हम लोग के झारखंड में है ना एक नदी स्वर्ण रेखा। क्यों उसका नाम पड़ा स्वर्ण रेखा? क्योंकि उसमें से सोना निकलता है। और मतलब जिस गांव से वो एक गांव है जहाँ से सबसे ज़्यादा निकलता है, वहाँ के लोग आज भी 500-600 रुपये पर डे जो है वो सोना को छानते हैं, इसमें से पानी में से छान के फिर उसको सेल करता है, ठीक है। तो वो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल है, इसीलिए गोल्ड को लिया गया, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट्स आपको समझने का है, ठीक है। इसको लिखने का उसका कोई दरकार नहीं है। तो चलिए, ये पॉइंट्स था।
क्या था आपका बताइए, क्या लिखवा रहे थे बोलिए तो, गोल्ड और सिल्वर फॉइल जिसका जो थिकनेस था ना, ब्रैकेट में लिख दीजिए, थिकनेस था 4 × 10⁻⁶ मीटर, 4 × 10⁻⁶ मीटर, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑफ इनविजिबल रेडिएशन ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, टॉप लिखिएगा ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन था भाई? ऑब्जर्वेशन लिखिएगा नियरली 99.9% अल्फा पार्टिकल, नियरली 99.9% अल्फा पार्टिकल passed undeviated, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड by a small angle, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, वेरी फ्यू, चेंज करके नेक्स्ट पॉइंट, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक at 180 degree angle, ठीक है। ये था। चलिए आप लिखिएगा कंक्लूजन। क्या था कंक्लूजन? एग्जाम में 11 के एग्जाम में आपको लिखने आएगा, ठीक है, 11 के एग्जाम में स्कूल में जरूर पूछेगा। कंक्लूजन लिखिए, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज होलो, Next, the positive charge reside in a very small space. The positive charge reside in a very small space. The positive charge reside in a very small space. In very small space is termed as nucleus. ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या बोले कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन इस एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर न्यूट्रल एटम। ये बात तो वो भी बोले थे ना, ये बात जो है जैसे थॉमसन भी बोले थे, ठीक है। तो लिखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा न्यूट्रल एटम, के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल, द साइज ऑफ न्यूक्लियस वेरी वेरी स्मॉल, ब्रैकेट में लिखिएगा 5 टाइम्स, एटम छोटा है ये 5 टाइम्स, as compared to size of atom, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनका, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट, around the nucleus,
ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद इनका एक स्टूडेंट था जिसका नाम था नील बोर। जिसका क्या था? नील बोर, ठीक है। वो भी खतरनाक, जितना तेज खतरनाक इसके टीचर थे उतना ही खतरनाक वो भी था। उसका ना एक रोज का आदत था जो कि बहुत खराब आदत था। वो खराब आदत क्या था कि वो हर रोज सुबह सुबह पेपर पढ़ते थे, हर रोज सुबह सुबह पेपर पढ़ते थे। ये खराब आदत किसको किसको है बताओ तुम लोग में से? पेपर पढ़ने का हमको एकदम नहीं था, हमको पेपर हम कभी नहीं पढ़ते थे। खराब बुरी आदत मुझे लगी नहीं, लेकिन लॉकडाउन हुआ ना तब से लग गया। अब उठते ना तो सबसे पहले सुबह सुबह उठते ना पहले हम पेपर ही खोजते हैं, देखते हैं कि रांची में कितना कोरोना बढ़ा है, बस इसी के लिए और कुछ नहीं। कोई हर पेज में खोजते हैं। दैनिक जागरण में पहले फ्रंट पेज में देता था, अब पता नहीं कहाँ देता है, उसके चक्कर में सारा न्यूज हमको पढ़ना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना आदत लग गई हमको। अब कोई चीज़ ना हैबिट जो होता है ना, अगर आप 3 सप्ताह जो है एक ही काम को कीजिएगा तो आपका हैबिट में आएगा। तो उसी तरह इनका एक हैबिट था पेपर पढ़ना। तो पेपर में लिखा हुआ क्या था? मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट, मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट लिखता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, वो पेपर में एक आर्टिकल लिखे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में होगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में होगा तो वो एनर्जी लूज करेगा। वो क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा, ठीक है। अब भी समझो बात को, हम लोग भी अगर हम दौड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे? दौड़ेंगे। सुबह में पूरा खाना खा लिए दिन भर, ठीक है। खाना खाने के बाद दौड़ना स्टार्ट किए। कितना देर दौड़ेंगे? खाना खा के दौड़ेंगे तो ज़्यादा देर नहीं दौड़ पाएंगे, लेकिन अगर खाली पेट दौड़ेंगे तो शायद ज़्यादा देर दौड़ पाए। तो कितना देर दौड़ेंगे? चाहे खाना खा के चाहे खाली पेट करके थोड़ा देर दौड़ेंगे। किसी का स्टेमिना ज़्यादा होगा तो 1 घंटा, तो कुछ देर के बाद तो वो क्या करेगा? रेस्ट में आ जाएगा ना। तो वो सोचे कि हमारा सर बोले, उनके सर बोले, रदरफोर्ड बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में चारों तरफ जो है इस तरह से कंटिन्यूअसली घूम रहा है, और ये है चार्ज पार्टिकल। ये क्या है? आपका चार्ज पार्टिकल है जो कि नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैक्सवेल बोल रहे हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में होगा तो वो एनर्जी लूज करेगा और धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। धीरे क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ये मैक्सवेल बोल रहे हैं। अभी जाके अपने सर को बोले कि सर आप बोले ऐसा है कि जो है इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूम रहा है। मैक्सवेल बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है ना, ये आपका चार्ज पार्टिकल है। तो कुछ उसमें उन लोग का चला, कुछ दिन चला। उसके बाद फाइनली डिसाइड हुआ कि ये जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो क्या है? गलत है। और भी इसमें कुछ कुछ खामियां था, और भी कुछ कुछ क्या था आपका? खामियां था। खामियां क्या था कि ये जो रदरफोर्ड जो थे ना वो स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे। स्टेबिलिटी ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाए थे, ठीक है। और क्या खामियां था इसमें से लाइन स्पेक्ट्रम एक वर्ड है, आप लोग को मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा। तो वो सब चीज, ये सब जो है रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। ये सारा का सारा जो है नील बोर क्या किए थे? बताए थे, ठीक है। तो वो दिमाग लगाए, बोले कि चलो अब जो है ना कुछ दिमाग लगाया जाए। अब तो सर बोल दिए कि गलत है, उनका थ्योरी गलत है। तो मैक्सवेल को और रदरफोर्ड का थ्योरी को मिला दिए, कुछ नहीं किए। मैक्सवेल को और रदरफोर्ड के थ्योरी को क्या किए? मिला दिए, और मिला के एक नया एटम का फॉर्मेशन कर दिए, और वो बोले कि बस ऐसा ही एटम होता है। तो अब समझो बात को, वो क्या किए? ध्यान से सुनिएगा। हम जो यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, वो फिगर अगर आपके दिमाग में रहा, वो फिगर आपके दिमाग में रहा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैक्सिमम क्वेश्चन चाहे नीट लेवल का चाहे जो भी हो, वो नीट लेवल हो एडवांस लेवल हो, आप देख के बता दीजिएगा कि आंसर कौन सा सही है, बिना कोई कैलकुलेशन किए, बिना कोई एक डायग्राम है, आप कुछ नहीं इसमें। ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो हम सब एक्सप्लेन करके बताएंगे, लेकिन अभी आपको बस इतना लगा रहे। वो बोले कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस तरह से है, इलेक्ट्रॉन क्या है? बीच में क्या है? सेंटर है। उसमें क्या है? सेंटर है। इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? घूम रहा है। तो अगर इसका ये धीरे धीरे एनर्जी लूज होगा, धीरे धीरे क्या होगा? एनर्जी लूज होगा, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? सेंटर की तरफ आएगा। वो क्या होगा आपका? सेंटर की तरफ आएगा, और सेंटर में फाइनली आके गिर जाएगा। ये बात इनका गलत था। ये बात इनका क्या था? गलत था। बाकी सारा बात इनका सही था, बाकी सारा बात सही था। अब बस यही डायग्राम को आपको, ये डायग्राम कुछ नहीं है, ये क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? सेंटर की तरफ आ रहा है। अब ये डायग्राम में देखो क्या क्या छुपा हुआ है, यहाँ से आप क्या क्या समझ सकते हैं, यहाँ से क्या क्या समझ सकते हैं। तो ये बात वो बोले। सबसे पहली बात की वो बोले कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक फिक्स क्या है? डिस्टेंस है। एक क्या है? फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स रेडियस है, और फिक्स वेलोसिटी है।
फिक्स वेलोसिटी। सबसे पहला बात, ऐसा नहीं है कि अगर ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो इसके यहाँ पे जो है वो जो है उसका वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं, एक डिस्टेंस पे फिक्स था। दूसरी बात, ये तो चलो ये तो कैलकुलेशन का चीज है, ये हम बताएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या देख रहे हैं, अगर मान लो हम इस पॉइंट को लेते हैं और इस पॉइंट से हम एक ये बना दी, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो कुछ इस तरह से बनेगा ना। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इस तरह से छोटा होता जाएगा, इस तरह से क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। तो वो बोले कि वो क्या बोले कि जैसे जैसे सेंटर की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे सेंटर की तरफ जा रहा है तो सर्कमफ्रेंस घट रहा है। पहला पॉइंट देख लिया, सर्कमफ्रेंस घट रहा है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था आपका कि जैसे जैसे ये नजदीक जा रहा है, जैसे जैसे सेंटर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा था, यहाँ पे एनर्जी क्या है, कम होगा। यहाँ पे एनर्जी और भी कम होगा, यहाँ पे एनर्जी और भी कम होगा। तो जैसे जैसे सेंटर की तरफ जा रहा है एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब ये है कि सेंटर से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, सेंटर की तरफ आएंगे तो एनर्जी घटेगा, ठीक है। सेंटर से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा और नजदीक आएंगे तो क्या होगा, घटेगा। ये बात। अब देखो, अब अगर हम एक बात बोले कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम चाहेंगे कि यहाँ लेके आए, इसको चाहेंगे कि हम यहाँ लेके आए, तो ये क्या करेगा, यहाँ से जब यहाँ आएगा तो एनर्जी लूज करेगा कि गेन करेगा, एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। तो जब लूज करेगा तो यहाँ पे जब एनर्जी जिस फॉर्म में लूज करेगा वो जो फॉर्म होगा वो होगा रेडिएशन। वो क्या होगा आपका, रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो लूज कर रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है आपका, यहाँ पे इमिट हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होगा, जो कि कलर लाइन होता है, जो कि क्या होता है। अब याद रहेगा आपको कैसे कि कलर लाइन, ठीक है, हम आपको बताते हैं आपको। अब सुनो बात को, थोड़ा सा एक चीज बताएंगे उसके बाद समझ में आ जाएगा। जब भी इमिशन होगा, जब भी क्या होगा, एनर्जी निकलेगा बाहर तो कलर लाइन का फॉर्मेशन होगा। जब भी एनर्जी एटम से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, कलर लाइन का फॉर्मेशन होगा। अब अगर हम मान लो इसी इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसको एनर्जी हमको देना होगा। यहाँ पे जब आएगा तो एनर्जी खाते हुए आएगा ना, एनर्जी क्या होगा, खाते हुए आएगा। वैसे तो आएगा नहीं, बोलेगा भाई हमको तुम बोल रहा हो चलने के लिए तो कुछ खिलाते ले, चलो ठीक है खिलाते ले। तुम लोग अपने दोस्तों को घूमने ले चलता है तो क्या बोलता है, चलो कुछ खिलाएंगे, तो समोसा खिलाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे भी जब बोला तो भाई जब हम ऊपर की तरफ आएंगे तो हमको कुछ एनर्जी चाहिए होगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जो कि जो है वो डार्क लाइन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, डार्क लाइन का। अब आपको याद रहेगा, अब याद कैसे होगा कि कब डार्क होगा और कब इमिशन होगा, कब डार्क होगा और कब कलर होगा। इसमें बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज करता है, उसका गया था तो डार्क था कि आया था तो डार्क था। याद रखो, आपको मालूम है कि अगर बहुत सारा रेडिएशन अगर कोई ऑब्जर्व करता है तो क्या बनता है, वो ब्लैक बनता है, पता है ना। ब्लैक जो है ना, सारा रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जो ऑब्जर्व करता है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, तो ब्लैक मतलब डार्क, ब्लैक मतलब क्या हो गया, तब डार्क का होगा। बस ये याद रखिएगा कि एब्जॉर्प्शन मतलब कि ब्लैक जो है ना वो सारा ऑब्जर्व करता है, तो ब्लैक का मतलब डार्क हो गया, ठीक है, अंधेरा मतलब डार्क, ठीक है। तो यहाँ पे डार्क लाइन का फॉर्मेशन इस तरह से हो रहा था। अब ये तो हो गया, ये तो आपका कंसेप्चुअल बात हो गया, समझ गए। इसमें कुछ टेक्निकल बात क्या था, कुछ टेक्निकल बात क्या था कि जो एंगुलर मोमेंटम, जो कि अब एंगुलर मोमेंटम या तो फिर हम इस तरह से समझा सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, लेट सपोज करो यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, या इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक मतलब उदाहरण दे रहे हैं, 10 टू पावर मान लो कि 10 मीटर है, 10 टू पावर -10 मीटर है। तो और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जस्ट इसके बगल इसके पास वाला जो ऑर्बिट है उसका जो डिस्टेंस है लेट सपोज 10 टू पावर 5 मीटर है। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, बीच में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, या तो यहाँ रहेगा, बीच में कोई जगह नहीं है, बीच में कोई जगह नहीं। चलो भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा तो डिस्टेंस कम हो गया, ये फिक्स डिस्टेंस होता है हर ऑर्बिट का। ये बोला कि जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं, और ऑर्बिट का न्यूक्लियस से क्या है, एक फिक्स डिस्टेंस है, क्या आपका फिक्स डिस्टेंस है। अगर यहाँ पे वो डिस्टेंस भी कितना है, ये सारा का कैलकुलेशन हम लोग का है पढ़ना, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बहुत सारा आता है, पूरा डेरिवेशन है वो हम लोग करेंगे, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। तो यहाँ पे जो है ये बात वो बोले, अब यहाँ पर कहने का जैसे कि मान लो कि कौन सा ट्रेन, बहुत सारा ट्रेन होता है ना कि जब रांची से खुला तो सीधा क्या, छोड़ो ट्रेन तो बहुत जगह रुक जाता है यार, भैकम मार देता है, एरोप्लेन
रांची से खुला तो डायरेक्ट पटना, बीच में कोई स्टॉपेज उसके लिए नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए बीच में कोई जगह नहीं है। फिर जब नेक्स्ट ऑर्बिट हुआ, मान लो कि ये फर्स्ट ऑर्बिट होगा, हाँ एक चीज और, जो नजदीक था, जो पॉजिटिव से जो नजदीक था वो था फर्स्ट ऑर्बिट, उसके बाद वाला सेकंड ऑर्बिट, उसके बाद वाला थर्ड ऑर्बिट। तो ये जो डिस्टेंस था ये क्या था, फिक्स था। ये सब बात ये बोले, और ये क्या बोले कि जो एंगुलर मोमेंटम है, जो क्या है एंगुलर मोमेंटम, जो कि mvr होता है, mvr ये इक्वल टू nh/2 पाई, मतलब ये होता है क्वांटाइज। यहाँ पे हमको यही सिखाना है कि क्वांटाइज का मतलब ये हुआ कि n का जो वैल्यू होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1.5 1.6 इस तरह से कभी नहीं होगा। इस तरह से क्या होगा, कभी नहीं होगा। ये सारा बात ये बोली, ये सारा बात बोले। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, ठीक है, एक बार फिर से। कोई दिक्कत समझ में आया बात यहाँ पर, सबको समझ में आया? चलिए, तो ये रदरफोर्ड नील बोर क्या बोले कि भाई इस तरह से क्या कर रही है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो एनर्जी ज्यादा है तो हायर ऑर्बिट में है, एनर्जी कम है तो लोअर ऑर्बिट में है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होगा, जो कि क्या होगा, डार्क लाइन होगा, जो कि क्या होगा, डार्क लाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो क्या होगा, एनर्जी इमिट करेगा। एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। चलिए, तो ये तो हो गया। तो ये सारा बात समझ में आया आप लोग को, सारा बात समझ में आ गया। कोई दिक्कत? इसमें से क्वेश्चन पूछेगा नील बोर मॉडल में, तो बता दीजिएगा आप लोग, बता दीजिएगा ना। तो ये सारा बात आपको दिमाग में होना चाहिए, सारा बात आपको दिमाग में होना चाहिए। और ये हम आपको पूरा A to Z आपको एक नोट्स की तरह हम आपको लिखा देंगे। तो कुछ पॉइंट्स लिख लो। लिखिएगा फेलियर ऑफ रदरफोर्ड। पहले फेलियर ऑफ रदरफोर्ड लिख लेते हैं। फेलियर ऑफ रदरफोर्ड, ठीक है। तो लिखिएगा इसमें, नील बोर गेव द शॉर्ट कमिंग, नील बोर गेव द शॉर्ट कमिंग, ठीक है। पैराग्राफ नेक्स्ट पॉइंट देके लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी हम पैराग्राफ चेंज करने बोलेंगे तो ये मत करना कि कभी मत करना, कुछ लोग अभी हम देखते हैं 11 में या 12 में कुछ लोग कहते हैं यहाँ से स्टार्ट किए, ये लाइन जो है यहाँ पे आगे खत्म हुआ। जब बोलेंगे पैराग्राफ चेंज करने तो बहुत लोग ने यहाँ से स्टार्ट कर देता है, ठीक है, बहुत लोग यहाँ से स्टार्ट कर देता है ये। तो इस तरह से नहीं, जब भी नेक्स्ट पॉइंट बोले तो ये पहला पॉइंट था तो फिर ये दूसरा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है। साइंस में ऐसा नहीं होता ना, वो आर्ट्स में होता है, कहानी जो लिखते हैं ना वो आर्ट्स में होता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, ये काम आप लोग अभी से सीख जाइए। इसमें भी कहीं कहीं लोग मार्क्स काट लेता है। स्कूल का टीचर मान लो नहीं काटे, बोर्ड्स में जो है ना उसको लगता है इसको बढ़िया से सिखाया नहीं गया, साइंस में इस तरह से लिखा हुआ। बस इस पॉइंट के लिए आपको स्पेलिंग के लिए मार्क्स नहीं काटेगा, स्पेलिंग के लिए मार्क्स नहीं काटेगा। अगर आपका स्पेलिंग गलत है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है तो मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से कोई लिख दे कि यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट किए, पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया, तो जब दूसरा पॉइंट लिखना है तो फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये काम नहीं। चलिए, क्या था हम लोग का, बोलिए। देखिएगा, नील बोर चैलेंज द रदरफोर्ड मॉडल, नील बोर चैलेंज द रदरफोर्ड मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल, on the basis of Maxwell electromagnetic theory, on the basis of Maxwell electromagnetic theory. मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ब्रैकेट में लिखिएगा क्या था वो, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लिखिएगा। When any charged particle is under acceleration, when any charged particle is under acceleration, it emit radiation and lose energy.
ठीक है, चलिए। तो और रदरफोर्ड का क्या था नेक्स्ट वन, ये तो मैक्सवेल इसमें लिख दिए। इसमें ये क्या बोले थे कि लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बोले, तो लिखिएगा ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम he cannot explain line spectrum or discrete spectrum, discrete spectrum, ठीक है। तो ये क्या था, थोड़ा सा हम आपको बस ऐसे बता देते हैं, इसको तो पढ़ना है तुम लोगों को। क्या कहना है, एक क्या किए हम, एक ट्यूब लिए, एक कंटेनर लिए। इस कंटेनर में क्या किए कि हमको जो अच्छा लगा वो गैस को हम भर दिए। चलो हीलियम गैस में भर देते हैं, हीलियम गैस भर दी, ठीक है। हीलियम गैस भर दी और यहाँ से लाइट को पास करवाएं। तो आपको पता है लाइट्स में तो सारा कलर होता है, सारा कलर होता है ना। तो क्या हुआ, जब इसमें से पास करवाएं तो यहाँ पे जो है कुछ कलर शो हुआ, कुछ कलर शो हुआ और बाकी गायब हो गया। बाकी क्या हो गया, गायब हो गया। तो क्यों गायब हो गया, क्यों गायब हो गया, ठीक है। तो ये जो गायब हुआ तो इसी को बोलते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसको हम लोग बस ऐसे बता दिए। तो कुछ मान लो विग्रो दिखा, इंडिगो दिखा, ब्लू दिखा और बाकी सब क्या हो गया, गायब हो गया। तो इसको बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोला जाता है, इस फिनोमेना को बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो बस ऐसे ही आपको बता दिए। अगर आपको लिखना है तो इसको कहीं पे थोड़ा सा लिख लीजिए, कहीं पर थोड़ा सा लिख लीजिए। बाकी सब क्या हो गया, या छोड़ दो मत लिखो, बाकी गायब हो गया। और इसमें क्या था आपका, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, ये जो फिगर है ना, ये फिगर आप बना लीजिएगा। ये फिगर आप क्या कीजिएगा, ये जलेबी वाला फिगर जो है एकदम कंफर्म बना लीजिए, अभी बना लीजिए इसको। जलेबी वाला जो फिगर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे आगे हम लोग अभी और कुछ पढ़ेंगे। ये हम थोड़ा मीटर गया, ये क्या हो गया, मीटर गया। आप लोग बना लीजिए खुद से, आपको याद होगा। बस ये फिगर जो है ना, बाकी सबको जरूरत है, तो बस ये फिगर आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा करना है। बाकी सब हम भी कराएंगे, अभी नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आगे समझ में, चलिए। ये जो है ना स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी नहीं बता पाए, तो लिखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट में लिखिएगा ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, he cannot explain the stability of atom, cannot explain the stability of atom, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है आज इतना ही रहने देते हैं, इतना ही हम लोग रहने देते हैं। थोड़ा क्या हो गया, फिजिक्स का अभी टाइम हो गया, इसके बाद भी क्लास होता है। अगर हम लेट करते चला जाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, चले जाएंगे। तो इसलिए अब आप लोग 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिजिक्स का क्लास स्टार्ट होगा।